हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट स्मार्ट हिंदी। दिस इज हरविंदर कॉलोनी और हम शुरू करने जा रहे हैं खास वोकैब जो हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल होगी। तो उम्मीद करता हूं इस पर्टिकुलर सेशन का आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। तो लेट्स सी क्या क्या वर्ड्स हैं जिसके बारे में हमें तैयारी करनी होगी। तो आपको मालूम ही है कि आपके एग्जाम में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द पूछा जाता है, राइट, या एक शब्द दिया होगा और उसके मीनिंग्स पूछे गए होंगे, तो आपके पास ऑप्शंस होती हैं। अब हमारे पास सबसे पहला वर्ड जो आज हम ले रहे हैं वो है एफोरिज्म। तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि ये एफोरिज्म वर्ड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअलिटी में ये होता क्या है। एफोरिज्म का मतलब होता है कि अगर हमें कुछ ऐसे शब्दों से हमें सलाह दी जाए जो अच्छी सेइंग्स होती हैं, जो हमारे लाइफ में बदलाव ला सकती हैं, ऐसी फ्रेजेस को जिनके द्वारा हमें कुछ अच्छा सीख मिलती है, उसको हम एफोरिज्म कहते हैं। तो हमारे पास यहां पर है अ फ्रेज दैट सेज समथिंग वाइज, अ फ्रेज दैट सेज समथिंग वाइज। ओके, आगे देखते हैं नंबर 2 पे। यहां पर हमारे पास एक वर्ड है मोगुल। मोगुल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पावरफुल होता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस में अगर जैसे हम देखते हैं कि कोई ऑनेस्ट है, एरोगेंट है या चीट है, लेकिन नहीं, यहां हमें क्लियर लिखा हुआ है एक ऐसा व्यक्ति जो इंपॉर्टेंट भी है, पावरफुल भी है, तो इज नोन एज मोगुल, उसको हम मोगुल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं जो जो वर्ड्स आपके लिए नए होंगे आप उनको नोट डाउन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में यही शब्द आपको हेल्प कर सके। आगे देखते हैं नंबर 3 पे रेटिन्यू। रेटिन्यू का मतलब होता है जब आप ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सलाह देने के लिए उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है। तो वो सलाहकार जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे रेटिन्यू कहा जाता है। तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स। ऑलराइट, इस तरह से हमने 3 शब्दों को किया। अब हमारे पास 4th है रेनेसा मैन। बात आती है रेनेसा मैन क्या होता है, तो ध्यान रखना होगा रेनेसा मैन जो होता है ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास कई प्रकार के टैलेंट्स होते हैं, किसी एक टैलेंट तक वो सीमित नहीं होता। सो हमारे पास यहां पे ऑप्शन बनी हु हैज मैनी टैलेंट्स, जिसके पास कई प्रकार के टैलेंट्स होते हैं। आगे है आर्मर। आर्मर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो वेपन्स को बनाता है, हथियारों को बनाता है या उनको रिपेयर करता है। तो हु रिपेयर्स और मेक्स वेपन्स, हु रिपेयर्स और मेक्स वेपन्स, तो आपने देखा दैट वर्ड इज आर्मर। ऑलराइट, ये था हमारा नंबर 5। नंबर 6 पे है हमारे पास गॉनर। गॉनर का मतलब होता है जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, जो मृत्यु की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। हु इज गोइंग टू डाई सून, जिसकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी, तो उसके लिए हम गॉनर वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वर्ड है सायरन। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहां पर हम सायरन की बात कर रहे हैं। तो ये उस महिला को कहते हैं जो दिखने में बहुत आकर्षित करने वाली होती है लेकिन खतरनाक होती है। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है यहां पर एन अट्रैक्टिव वुमन। बेसिकली हमें इसको अगर और डिफाइन करना हो तो हमें यह भी कहना पड़ेगा बट हु इज वेरी डेंजरस, जो खतरनाक भी होती है। ऑलराइट, तो ये हमारे लिटरेचर में से, ठीक है, कुछ ऐसी कहानियां हैं जब आप ओल्ड लिटरेचर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको सायरन के बारे में पता चलता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। यहां पर है वर्ड ड्रोवर। ड्रोवर का मतलब होता है जो बड़े सारे एनिमल्स को, ठीक है, एक साथ एक दिशा में लेकर जाता है। तो आप समझते हैं जैसे चरवाहा, तो उस तरह से ड्रोवर का इस्तेमाल किया जाता है। हु ड्राइव्स एनिमल्स, ठीक है, तो उनको लेकर चलता है। आगे बढ़ेंगे ड्रोवर के बाद हमारे पास वर्ड है अंडरटेकर। आप लोगों ने कई ऐसे वो प्रोग्राम्स देखे होंगे जहां पर आपने प्लेयर को भी देखा होगा जिसका नाम अंडरटेकर था। तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अंडरटेकर होता क्या है। अंडरटेकर उस व्यक्ति को कहते हैं जो अंतिम क्रियाक्रम का प्रबंध करता है, जो मैनेज करता है, ठीक है, फ्यूनरल के बारे में। तो जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके फ्यूनरल की जो तैयारी करवाने वाला व्यक्ति होता है उसको हम अंडरटेकर कहते हैं। वो मैनेज करता है फ्यूनरल्स को। हु मैनेजेस
फ्यूनरल इज नोन एज अंडरटेकर। आगे कर रहे हैं, हमारे पास नंबर 10 पे है अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, जिसको कि एक्चुअलिटी में हम पोम प्रोनाउंस करते हैं। तो 14 लाइनों की जो कविता होती है उसको क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को ये लेना पड़ा। तो यहां पर आप सभी को मालूम ही होगा कि ऐसी पोम को हम सोनेट के नाम से जानते हैं, जिसमें 14 लाइन्स होती हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स सबसे फेमस हैं, जो कि उन्होंने 154 सोनेट्स लिखी हैं, तो बहुत ही शानदार हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमारे पास है अ पर्सन एम्प्लॉयड एज अ कार ड्राइवर फॉर एन इंपॉर्टेंट पर्सन। किसी खास व्यक्ति के लिए एक कार ड्राइवर जो होता है, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं एक ऐसा ड्राइवर जो एक माने हुए व्यक्ति को, ठीक है, लेकर जाता है, लेकर आता है, तो उसे हम शॉफर के नाम से जानते हैं, शॉफर। और याद रखिएगा, जो महिला ड्राइवर होती हैं उनको हम शेफ्यूज भी कहते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नंबर 12 की ओर। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, वो स्थान जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्री। ठीक है, जो कब्रिस्तान होता है दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे नंबर 13 की ओर। द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अगर किसी जगह पर, ठीक है, कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, तो मींस वहां पर अनार्की जो है फैली हुई है। अनार्की इज द राइट ऑप्शन। आप प्लीज सभी बच्चे, क्योंकि यहां पर मकसद यह होता है कि हम आपको अवगत कराएं ऐसे शब्दों के साथ जो कि कॉमनली एग्जाम्स में आने की संभावना रहती है, पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप इन वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान कर लेते हैं प्राप्त, तो नेचुरली जब भी आपको एग्जाम में ऐसा कोई वर्ड नजर आएगा तो एकदम से आपका माइंड जो है वो पकड़ लेगा कि यस हमने ये वर्ड पढ़ रखा है, और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा पैशन रखिएगा, थोड़ा सा डिजायर लाइएगा वर्ड्स को सीखने के लिए, जो बहुत जरूरी होती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 14 की ओर। यहां पर है लॉस ऑफ मेमोरी। कई बार आपने देखा होगा लोगों की लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, ठीक है, याददाश्त चली जाती है, उसको हम कहते हैं एमनीजिया। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी वर्ड्स हैं वो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने शब्दों को ही रिपीट कर रहा हूं कि वो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। आगे देखते हैं नंबर 15 पे है हमारे पास समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पे यकीन करना आसान नहीं होता। ठीक है, कई बार आप लोग ऐसे एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, यार इट्स इनक्रेडिबल, ये तो यानी इसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा, तो आप देखते हैं इनक्रेडिबल इज गिवन। ठीक है, ओके, जो हमारे जिस चीज पे ये आसानी से यकीन नहीं होता वो हमारे लिए इनक्रेडिबल है। आगे बढ़ते हैं नंबर 16 की ओर, एंड यहां पर है हमारे पास वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट होते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि इस दुनिया में हर चीज का कोई अर्थ नहीं है, सब बेकार है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम सिनिक के नाम से जानते हैं, CYNIC, सिनिक। ओके, तो ये था नंबर 16। नंबर 17, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करता है जो वास्तव में होता नहीं है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, वो पुलिस इंस्पेक्टर बन के लोगों को, ठीक है, पैसे लूट रहा था या उनसे पैसे निकलवा रहा था। तो वो था नहीं पुलिस वाला, लेकिन उसने पुलिस वाला बनकर। तो ऐसे लोग जो होते हैं, बहरूपिये जो होते हैं, ठीक है, इंपोस्टर्स कहलाते हैं। तो याद रखिए, द वर्ड इंपोस्टर इज गिवन। आगे देखते हैं नंबर 18 पे, और नंबर 18 पे है टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियंस। ये वो लोग होते हैं जो अपने विचारधारा में, यानी कि अपने कहे हुए शब्दों के ऊपर अड़ियल हो जाते हैं कि उनकी ओपिनियन जो है वो ही मायने रखती है। तो ऐसे को हम कहते हैं ओपिनियनेटेड। तो यहां पर ओपिनियनेटेड वर्ड दे रखा है, ओपिनियन से ही बना है, तो उम्मीद करता हूं ये भी वर्ड आपको आसानी से याद रह जाएगा। आगे देखते हैं नंबर 19 पे, और यहां पर है एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल लेसन। जब आप कोई ऐसी कहानी पढ़ते हैं जहां पर एनिमल्स का भी प्रयोग किया गया होता है, ठीक है, और उनके द्वारा एक नैतिक शिक्षा दी जाती है, तो एक ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल्स, ठीक है, स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व होंगे, प्लस उससे हमें एक नैतिक उपदेशक मिलता है या उपदेश मिलता है या नैतिकता के बारे में जानकारी मिलती है, उसको हम फेबल के नाम से जानते हैं, फेबल। ऑलराइट, आगे है नंबर 20th, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। बहुत ही आसान सा शब्द है कि एक
जिसे कहते हैं रामबाण औषधि, हर मर्ज की दवा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पेनिसिया। तो पेनिसिया यहां पर गिवन है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज के सारे वर्ड्स जो हैं क्लियर हो चुके होंगे, आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।